हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentoday.com। आज हमने आपके लिए लेके आए हैं जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और देखिए इस टाइप के बाय पार्ट्स में कितने इजी से आप सारे इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। बहुत ही इजी फॉर्मेट है। इतना इजी फॉर्मेट लेके आया हूँ कि आप देखेंगे तो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, जेई मेंस में पूछते हैं, MSCT में पूछते हैं। और वो पैटर्न क्या है, किस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा, तो आप इस टाइप से के सम्स कर सकते हैं। ये देखिए हमने पैटर्न लिखा है e⁻x और ब्रैकेट है, इधर भी ब्रैकेट क्लोज्ड है। अंदर कोई e⁻x ब्रैकेट से बाहर रहेगा और अंदर जो फंक्शन है वो f(x) है और उसका डिफरेंशिएशन आपको यहां पे दिखेगा f'(x). यदि ऐसा कोई फंक्शन है तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं e⁻x f(x) + c। कैसे लिख सकते हैं ये देखिए, यदि मैं इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ूं तो इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं e⁻x f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f'(x) dx। अब देखिए बाय पार्ट्स में होता क्या है, तो बाय पार्ट्स इसको बोलते हैं जबकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो। सपोज u और v हमारे पास प्रोडक्ट में है, तो u एज ए दिस इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल का dx। यदि ऐसा फंक्शन है तो आप बोलेंगे इसको ये बाय पार्ट्स है। और ये बाय पार्ट्स यदि है, बट आप कैसे पहचानेंगे कि u और v कौन सा में u लेना है कौन सा में v लेना है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है दैट इज कॉल्ड लीएट। L फॉर लॉगरिथमिक, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिगोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल। अब इसमें से आपको देखना है कि पहले जो आ रहा है u और v में उसको बोलेंगे हम लोग u, बाद में जो आ रहा है उसको बोलेंगे v। सपोज हमने ऐसे लिख दिया x² e⁻x, ऐसा लिखा हो या इस तरह से लिखा हो e⁻x²। यहां पे दो फंक्शन हैं। कौन कौन सा फंक्शन है, एक अलजेब्रिक दूसरा एक्सपोनेंशियल। तो देखिए ऊपर से काउंट करेंगे तो पहले किसका नंबर आया, अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक वाले को u बोल दीजिए, यहां पे भी u बोल सकते हैं। बाद में है तो v बोलिए। ये f(x) हमारा कोई अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमने इसको u बोला और इसको v बोला, तो u एज ए दिस, सो f(x) डेरिवेटिव ऑफ e⁻x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ f(x) इंटू इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx का होल इंटीग्रेशन, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx। यदि यहां पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा f(x) और प्लस जो हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन है उसको अभी कुछ नहीं करना है, एज दिस रहने दीजिए उस इंटीग्रेशन को, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा उस इंटीग्रेशन है वैसा हमने रख दिया। तो ये f(x) e⁻x माइनस डेरिवेटिव है इसका, तो क्या करेंगे हम लोग, ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा f'(x) इंटू e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f'(x) dx। प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा e⁻x f(x) + c। आपको इस आंसर पे ध्यान देना है और पैटर्न को ध्यान देना है। यदि e⁻x बाहर है, ब्रैकेट के अंदर f(x) और f'(x) मीन्स f(x) में जो फंक्शन दिया हुआ उसका डेरिवेटिव है उसके आगे में लिखा है, प्लस हो या माइनस हो से कोई लेना देना नहीं है। आपको आंसर लिखना है e⁻x f(x) + c। देखिए सपोज आपके पास ऐसा सम दे दे e⁻x है और x² + 2x है और यहां पे लिख दे x² का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव लिख दे 2। अब ये यहां से यहां तक के फंक्शन को आप ध्यान दीजिए, क्या है फंक्शन मेरा, f(x) है, x² का डेरिवेटिव और ये क्या है इसका f'(x) है। बस हो गया, आपको आंसर लिखना है e⁻x x² + 2x। सपोज ऐसा दे दे e⁻x है, tan इनवर्स x लिख दे यहां पे और यहां पे लिख दे 1/1 + x² dx। आप ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। आपका आंसर हो जाएगा e⁻x tan इनवर्स x + c।
इसी तरह से यदि ऐसा दे दे कि आपको इंटीग्रेशन में e टू द पावर x है और यहां पे लिख दे आपसे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इधर लिख ले इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 5, तो आपको आंसर में ये f ऑफ x यहां से यहां तक दिख रहा है और यहां से यहां तक मुझे f डैश x दिख रहा है, मीन्स इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, डिफरेंशिएशन दिख रहा है। आपको आंसर लिखना है e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस c। समझ गए? ये हमारा रूल्स है। तो आपको इंटीग्रेशन का जो पैटर्न याद रखना है वो रखना है e टू द पावर x ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव f डैश x होना चाहिए। तो आंसर होगा e टू द पावर x f ऑफ x। बट ये प्रॉब्लम क्या है कि हमेशा ऐसा अरेंज करके नहीं देंगे, ये तो हमने लिखा है इस तरह से, आपको अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। देखिए किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। हमें ये दे दिया e टू द पावर x x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, तो क्या ये x का डेरिवेटिव तो 1 है बट होल स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे खोल लीजिए पहले होल स्क्वायर को, x स्क्वायर होगा प्लस 2x होगा प्लस 1 होगा। जब भी आपको ऐसा सम दिखे तो आप ट्राई करिए इसको एक्सपेंड करने का और ऐसा एक फंक्शन बनाइए जिसका डेरिवेटिव दूसरे जगह मिले। तो यदि आप देखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x, इसको हम एक फंक्शन ले लिए यहां से लेके यहां तक, और इस e टू द पावर x को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर x dx। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है तो 2x, तो आप लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x प्लस c। इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x दिखा, तो ये आंसर हो गया e टू द पावर f ऑफ x। f ऑफ x क्या है हमारा, x स्क्वायर है। अब e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, e टू द पावर x है, पहले फंक्शन को बना लेते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर x होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर x, और ये हो जाएगा माइनस कॉट x। अब हम इस फंक्शन को यदि ऐसे लिखें e टू द पावर x माइनस कॉट x प्लस कॉसेक स्क्वायर x, और इसको हम e टू द पावर x माइनस कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा कॉट x माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब दिख रहा है आपको, यहां पे नहीं दिख रहा था बट अरेंज किए तो दिख रहा है। कॉट x का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। यदि ये हमारा f ऑफ x है तो ये उसका डेरिवेटिव है f डैश x, और आपको आंसर लिखना है माइनस बाहर e टू द पावर x कॉट x माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस e टू द पावर x कॉट x प्लस, ये आपका आंसर है। जेड वाली में पूछा हुआ क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे हैं। log x माइनस 1 का होल log x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है। जब आपको ऐसा फंक्शन पूछता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप log x को t बोलिए, और हमें e टू द पावर x नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू e टू द पावर t ले लेंगे और इसका dx हो जाएगा e टू द पावर t टाइम्स ऑफ dt। अब हो गया आपका काम, log x जहां जहां पे है वहां पे t रखिए, तो t माइनस 1 का ऊपर वाले फंक्शन का स्क्वायर अलग और नीचे वाले का फंक्शन का स्क्वायर अलग कर दीजिए, और e टू द पावर t dt लगा दीजिए। अब इस फंक्शन को दो पार्ट में सेपरेट करिए, e टू द पावर t है, t माइनस 1 का होल स्क्वायर है अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यदि इस फंक्शन को हम ओपन करेंगे तो ये ऐसा आएगा e टू द पावर t a माइनस b का होल स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन e टू द पावर t बाहर रहेगा और ये हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2t डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखेंगे इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन होगा e टू द पावर t, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, आपको आंसर लिखना है e टू द पावर t इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। t कितना है हमारे पास, तो log x है, e टू द पावर log x इज बिकम x इंटू 1 अपॉन t के जगह पे log x, तो log x का होल स्क्वायर प्लस 1। ये x समझे कैसे आया, क्योंकि e टू द पावर जब log x करिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका x, सो x इंटू 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x e टू द पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx।
डायरेक्ट आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि इसको आप बनाना चाहेंगे तो ई टू द पावर एक्स है, प्लस 1 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, प्लस 1 एक बार ऐड करना है, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना है और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखना है। अब देखिए ये फंक्शन दो पार्ट में आप अलग अलग कर लीजिए। एक तो x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये जो फंक्शन है ये इस तरह से होगा, स्क्वायर से स्क्वायर गॉट कैंसिल, सो ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स, और इसका आंसर होगा ई टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। यही आपका इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास e टू द पावर टेन इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हमें e टू द पावर थीटा चाहिए या e टू द पावर x चाहिए या e टू द पावर t, लेकिन यहाँ पे टेन इनवर्स x लिखा है, तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू टेन थीटा लिखना है और थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये टेन इनवर्स x। अब यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स। अब यहां पे आप डाल दीजिए इसको e टू द पावर थीटा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे टेन थीटा, एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय कुछ नहीं यहाँ पे डी थीटा, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हमने क्या लिख लिया है, यहां से यहां वाले टर्म्स को हमने डी थीटा लिख दिया है। अब ये हो जाएगा e टू द पावर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, और आपको पता है कि e टू द पावर थीटा टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास e टू द पावर थीटा इंटू टेन थीटा। थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स, तो e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन थीटा। टेन थीटा क्या है हमारे पास, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स। ये आंसर हो जाएगा आपके पास e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एक्स होता है प्लस सी। ये सारे के सारे फॉर्मेट आपको अरेंज करना होता है और बहुत इजीली आप कर सकते हैं। e टू द पावर x हो पैटर्न में, अंदर कोई फंक्शन f ऑफ x और f डैश x, लेकिन वो फंक्शन हमेशा दिखता नहीं है उस टाइप का, क्योंकि दिखेगा तो बहुत इजी हो जाएगा, आपको उस फंक्शन को बनाना होता है उस टाइप में। देखिए यहां पे डायरेक्ट तो नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें यदि आप टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स x को कॉमन लीजिए तो टेन इनवर्स x कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस प्लस 1 को रहने दीजिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज बहुत इजी हो जाता है। नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये e टू द पावर x है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो फंक्शन मिलेगा, टेन इनवर्स x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक बार इसको इस साइड लिए, एक बार इस साइड लिए, जैसे हम लोग लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 5, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5, सेम हम यहां पे कर रहे हैं, इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा e टू द पावर x टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था और कितने इजी आंसर आ रहे हैं। इसका ये डेरिवेटिव दिख रहा है, आपको लिखना है e टू द पावर x टेन इनवर्स x प्लस c, यही आपका आंसर। सो थैंक यू सो मच।